नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए कुमारी श्वेता सिंह जी फ्रॉम मुंगेर एंड चंदन कुमार शाह जी फ्रॉम सीतामढ़ी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करिए तो पहली बड़ी खबर साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षकों की मासिक अकादमिक बैठक व विद्यालय भ्रमण अनिवार्य अब हो चुका है। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर यानी सीआरसी का पुनर्गठन कर सभी आंगनबाड़ी से लेकर उच्चतम विद्यालयों को एक अकादमिक मंच से जोड़ा गया है, जहां प्रत्येक शनिवार को रोस्टर के अनुसार शिक्षकों की मासिक अकादमिक बैठकें होगी और कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर समन्वयक सप्ताह में एक दिन विद्यालय भ्रमण कर कक्षा अवलोकन, ऑन साइट मेंटरशिप, रचनात्मक फीडबैक और उपचारात्मक शिक्षण में सहयोग देंगे, जिससे शिक्षकों के बीच सहपाठी अधिगम सुदृढ़ होगा, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सुधार आएगा, डेटा आधारित चर्चा को बढ़ावा मिलेगा और अंततः बच्चों के सीखने के परिणामों में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। तो साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जहां पर हर एक बातें बताई गई है, कब कौन से शिक्षकों का बैठकें होगी, इससे जुड़ी A to Z अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह, एस्टेट परिणाम अगले हफ्ता। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार बोर्ड ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 4.0 का परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, जबकि एस्टेट परीक्षा 2025 का जो रिजल्ट है उसे अगले सप्ताह घोषित होगा। बोर्ड के अनुसार STET की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से बड़ी संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिसके निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण में सुधार का कार्य भी किया जा रहा है। इसके परिणाम में थोड़ी देरी हो रही है, जिसके लिए लेकिन सभी प्रक्रियाएं पूरी होते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखें इस अपडेट के लिए। और आपको एस्टेट का जो परिणाम है और सक्षमता 4 तो इसी महीने इसी सप्ताह, जबकि एस्टेट का परिणाम आपको अगले सप्ताह देखने को मिल जाएगा। इसी साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो मॉडल स्कूलों में बनेंगे हॉस्टल, बेहतर प्रदर्शन वाले शिक्षकों की होगी तैनाती। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, राज्य में प्रस्तावित मॉडल स्कूलों में छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इनमें बेहतर प्रदर्शन वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने वाले विद्यालयों के मानक तय कर दिए हैं, जिनके तहत प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर ऐसे स्कूलों का चयन होगा जहां पर्याप्त शिक्षक, चहारदीवारी, खेल मैदान और अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके साथ ही मॉडल स्कूल योजना से इतर जिन सरकारी स्कूलों में चहारदीवारी, पेयजल, शौचालय और भवन जैसी सुविधाओं का अभाव है, उन्हें चिन्हित करने के लिए BSEIDC द्वारा सर्वे कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान के लिए होगा गृहवार सर्वेक्षण। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य में विद्यालय से बाहर 6 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अलग अलग गृहवार सर्वेक्षण कराया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवसर निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप घर घर सर्वे कर स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान सुनिश्चित करें, ताकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराया जा सके और 15 से 19 वर्ष के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा सके जो 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं।
तो ऐसे में एक और काम शिक्षकों के लिए बाधित कर दिया है। आप सभी शिक्षक साथी जाइए, गृहवार सर्वेक्षण करिए, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, TRE 4 के हवाले से बड़ी अपडेट है। तो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति जो है इसके हवाले से अपडेट निकल के आ रही है कि 20 जिलों ने रिक्तियां भेज दी है। राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार प्रगति हो रही है। अब तक 3 और जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस पूरा होने के बाद कुल 20 जिलों ने रिक्तियों का विवरण शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुका है। विभाग के अनुसार शेष 18 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसे समय सीमा के भीतर पूरी करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई जल्द की जा सके। और आपको पता है साथियों, ये अगले सप्ताह एस्टेट का जो है रिजल्ट भी आ जाएगा और जिसके बाद TRE 4 का आना लगभग तय माना जा रहा है। अर्थात साथियों, आप मान के चल सकते हैं कि आपको नए वर्ष में आपको TRE 4 देखने को मिल जाएगी। बाकी बचे हुए 18 जिला का रोस्टर जो है जल्द ही आपको विभाग को सौंप दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है नई ट्रांसफर अपडेट के हवाले से। तो साथियों, नई ट्रांसफर नीति पर संशय, गृह प्रखंड से बाहर ट्रांसफर की चर्चा। जी हां शिक्षक बंधुओं, सूत्रों के अनुसार नई स्थानांतरण नीति में शिक्षकों का ट्रांसफर गृह प्रखंड से बाहर करने का प्रस्ताव है, जिसे सिद्धांत रूप में स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसकी संभावना कम प्रतीत होती है, क्योंकि हाल ही में लगभग 27,000 शिक्षकों को मनचाहा या गृह प्रखंड में पोस्टिंग दी गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार वास्तव में अधिक प्रभावी नीति यह होगी कि गृह प्रखंड बदर के साथ साथ प्रत्येक कोटि के शिक्षकों को अब विद्यालय 5 से 6 वर्ष की निश्चित अवधि में अनिवार्य रूप से बदला जाए। साथ ही HRA कम से कम 7,000 रुपये निर्धारित किया जाए। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में पुराने पैटर्न की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों, ऐसे में देखना होगा नई स्थानांतरण नीति आती है तो क्या कुछ उसमें रहती है। फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं साथियों वर्तमान में क्या चल रही है ट्रांसफर प्रक्रिया अपडेट। तो साथियों, बिहार शिक्षक स्थानांतरण अपडेट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रखंड आवंटन प्रक्रिया से जुड़ी हुई क्या कुछ न्यूज निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत आवंटित प्रखंड की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तभी प्रदर्शित की जाएगी जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। राज्य मुख्यालय से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार अब तक 15 जिलों में प्रखंड आवंटन का कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। शेष जिलों में यह प्रक्रिया अगले 1 से 2 दिनों में पूर्ण होने की संभावना है। इसके पूर्ण होने के बाद ही संबंधित शिक्षक अपने आवंटित स्कूल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको अपना प्रखंड की भी जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले प्रखंड, फिर आपको स्कूल की जानकारी देखने को मिल जाएगी। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके बाद, और विभाग ने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे धैर्यपूर्वक आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी पर ध्यान न दें। जो भी अपडेट होगी साथियों मैं आप तक इन्फॉर्म करता रहूंगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है DA और HRA अपडेट, HT के शेष नियुक्तियों की प्रक्रिया। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सभी विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का DA और HRA से जुड़े मामलों की संचिका वरीय अधिकारी के पास प्रगति में है और आदेश प्राप्त होने के बाद ही संबंधित अपडेट ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही प्रधान शिक्षकों में शेष बचे लोगों का जिला आवंटन कर दिया जाएगा और दिसंबर माह में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। विभाग ने सभी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। तो साथियों, ऐसे में आप सभी शिक्षक साथी जो काफ़ी लंबे अरसे से इसकी इंतजार कर रहे हैं कि कब DA और HRA अपडेट होगी, तो साथियों बहुत जल्द अब आपको DA और HRA में अपडेट देखने को मिल ही जाएगी। साथ ही साथ HT के शेष नियुक्तियां जो बच गई है जिला आवंटन के साथ, इसी दिसंबर माह में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। तो शिक्षकों का जो है वेतन और एरियर्स के हवाले से जो अपडेट निकल के आ रही है, चलिए उसे जान लेते हैं।
तो बिहार शिक्षक वेतन और एरियर अपडेट के हवाले से जो अपडेट निकल के आ रही है, राज्य में नियोजित और विशेष शिक्षकों के वेतन और एरियर भुगतान से जुड़ी कई अपडेट सामने आई है। नियोजित शिक्षकों का फंसा हुआ वेतन इस सप्ताह में क्लियर कर दिया जाएगा। वहीं विशेष शिक्षकों का एरियर लगभग 25% जिलों में भुगतान हो चुका है, जबकि शेष जिलों में आवंटन और खाका तैयार होने के कारण भुगतान लंबित है। कुल एरियर राशि अब लगभग 1.21 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और दिसंबर में इसका शुद्धिकरण कर जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह तक क्रेडिट किए जाने की संभावना है। हालांकि इस बीच 15 से 31 दिसंबर के बीच भी आपको इन बहुत सारे जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान होता दिख सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में आपको बाकी सारे के सारे बचे हुए जिलों में एरियर भुगतान होता आपको दिख जाएगा। खैर साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि आपको जानना था, शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके, और आप हमारे इस वीडियो को अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में अपने शिक्षकों के साथ शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।